यू ऑल्सो मैंशन अबाउट हिडन चार्जेस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, तो हिडन चार्जेस एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड हमको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? सो हिडन चार्जेस ऐसे तो हिडन नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब ये टर्म बहुत यूज़ किया जाता है, हिडन चार्जेस नाउ ये कभी भी हिडन नहीं थे, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सारे चार्जेस एक्चुअली लिखे हुए हैं। तो मैंने गलती की हिडन चार्जेस वर्ड यूज़ करने का। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में पूरे के पूरे चार्जेस मेंशन किए हुए हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि काफ़ी लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, किस चीज़ पे क्या ट्रांजैक्शंस होंगे। लाइक क्लासिक एग्जांपल, मैंने खुद ये मिस्टेक किया हुआ है इन माय अर्ली डेज, कि एक ऑफ़र आया था एसबीआई कार्ड पे, आप एटीएम से कैश विड्रॉ करो यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, आपको 300 रुपीज़ का कैश बैक मिलेगा। अब विड्रॉ कर लिया, तब तो पता नहीं था, हम पूरा का पूरा MITC पढ़ा नहीं था। एंड जब फाइनली विड्रॉ करने के बाद चार्जेस देखे तो विड्रॉल के लिए चार्जेस है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना इज़ राइट फ्रॉम डे वन इंटरेस्ट। अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट के अंदर भी पे कर दिया तो डे वन से इंटरेस्ट लगता है। मतलब मैं नहीं समझा ये। सो क्रेडिट कार्ड इज सपोज टू बी यूज ओनली फॉर रिटेल ट्रांजैक्शंस, और एटीएम से कैश विड्रॉल इज गिवन एज एन ऑप्शन, कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े इन इमरजेंसी सर्कमस्टांसिस तो आप निकाल सके कभी भी। तो अगर आप चार्जेस देखेंगे तो एटीएम से अब जब आप विड्रॉ करते हो तो उस वक्त एटीएम विड्रॉल के लिए भी चार्जेस है, प्लस एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो मतलब आप आपके क्रेडिट लिमिट को एज अ कैश यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो डे वन से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चालू करेगा। अच्छा, तो आप मैंने जब अगर कैश के लिए निकालोगे तो मैंने अगर सपोज 10,000 रुपये विड्रॉ किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम में, तो आप बोल रहे हो कि 10,000 रुपीज़ जो मैंने विड्रॉ किए वो जब तक मैं पे नहीं करूँगा तब तक इंटरेस्ट लगेगा मुझे? Yes. ओ, ओके। तो ऐसा है। तो कुछ कुछ केसेस में गलतियाँ भी हुई है, लोगों ने गलती से भी किया है, तो उनको मैं यही बोलता हूँ, अगर गलती से भी निकाल दो, अगर आपको पता चल, जिस दिन पता चलता है उस दिन उतना पे कर दो, बैंक को कॉल करके इन्फॉर्म करो, तो एटलीस्ट देन दे विल एडजस्ट दैट। तो उतने ही टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट लगेगा। या कोई कोई बैंक सिर्फ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आपका हिस्ट्री अच्छा है, तो प्रोबेबली समटाइम्स वो फी वेव ऑफ भी कर, बट अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो लगने ही वाला सो यू आर सेइंग यू शुड नेवर विड्रॉ कैश यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड? नेवर। हाँ, ओके। एंड और क्या चार्जेस होते हैं हिडन चार्जेस? एक तो ये हो सो गया। एक ये हो गया, एक है एनुअल फीस। काफ़ी काफ़ी बैंक वाले बोलते हैं सर फ्री कार्ड है, आप इतना स्पेंड करो साल भर में कार्ड फ्री रहेगा। ओके, अब वो पहले बोलते हैं, बोलेंगे कि फ्री कार्ड है, और फिर बाद में स्लोली बोल देंगे सर आप इतना साल में यूज़ करो तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अब जब ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस है, लेकिन वो वेव ऑफ तभी होंगे जब आपने मिनिमम उतना स्पेंड किया। कितना होता है यूजुअली सो मिनिमम? ये हर कार्ड का अलग अलग आएगा। लाइक आपके पास रिगालिया है, रिगालिया में ये है 3 lakhs पर मंथ? पर ईयर। पर ईयर? इफ़ यू स्पेंड 3 lakhs इन अ ईयर योर चार्जेस आर वेव्ड आउट। अगर आपके पास लाइफ टाइम फ्री रिगालिया है तो वो अलग बात है। अगर स्पेसिफिकली लाइफ टाइम फ्री रिगालिया दिया है तो वो लाइफ टाइम फ्री ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ यू स्पेंडिंग और नॉट। बट अगर लाइफ टाइम फ्री बोल के नहीं मिला है, आपको फर्स्ट ईयर फ्री करके मिला हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपने फर्स्ट ईयर में 3 लाख नहीं स्पेंड किए तो यू विल बी चार्ज दैट एनुअल फी। कितना होता है यूजुअली एनुअल फी? एंड रिगालिया इट इज 2500 प्लस GST। अच्छा। if I remember correctly, it is 2500 प्लस GST। तो ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के चार्जेस है मतलब? हाँ, क्रेडिट अगर कार्ड मैंने के उतना चार्जेस। spend तो नहीं किया तो? ये टेक्निकली दिस इज नाउ गोइंग इनटू दी मिड लेवल एंड प्रीमियम सेगमेंट क्रेडिट कार्ड। सो मोस्ट एंट्री लेवल जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो लाइफ टाइम फ्री देते हैं बैंक्स, बिकॉज दे वांट कि उनका क्रेडिट कार्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जाए, तो दे विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एज लाइफ टाइम फ्री। एंड जो जैसे जैसे आपको क्रेडिट कार्ड्स का बेनिफिट समझेगा, आप विल ट्राई टू गेट अ बेटर वंस, एंड बेटर वंस जनरली कम विद अ एनुअल फी। सो एंड लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से 90% ऑफ द टाइम्स the annual fee is compensated using some rewards or some perks on the credit cards. तो annual fee से नहीं डरना है, बट वो annual fee वेदर जस्टिफाइड है आपके यूसेज के लिए, ये देखना इम्पॉर्टेंट है।
बहुत लोग बहुत बार बात करता हूँ मैं, लोग बोलते हैं अरे मुझे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो मैं पेड वाला क्रेडिट कार्ड क्यों लूँ? तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रिवॉर्ड्स, द बेनिफिट्स दैट कम अलॉन्ग विद द पेड क्रेडिट कार्ड। तो इसीलिए वो समझना इम्पोर्टेंट रहता है। और कोई हिडन चार्जेस इसके अलावा? फॉरेक्स मार्कअप एक होता है विच इज़ व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग इन फॉरेन करेंसी, तो उसमें अगेन 1% से लेके इनफैक्ट कुछ कार्ड्स अभी ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप पे भी आए हुए हैं कि बिल्कुल भी फॉरेक्स मार्कअप नहीं है, जो प्रीवेलिंग रेट रहेगा वीज़ा का या मास्टर कार्ड का वो रहेगा। बट मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स वुड हैव 2.5 to 3.5% forex markup charge, again GST additional on that. So this is one, again no, not a hidden charge but it's a charge. So अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हो कभी भी ट्रांजैक्शन, तो ये चीज़ याद रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे क्या फॉरेक्स मार्कअप है, ये एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद है कि अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो इसके लिए भी एक एडिशनल चार्ज है, पेनल्टीज ऑल्सो दे, इंटरेस्ट तो है ही प्लस देयर इज अ पेनल्टी टू इट। सो ये भी ऐसा भी रहता है। जैसे मैंने बोला कैश विड्रॉल के लिए डे 1 से इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन कैश विड्रॉल का चार्जेस भी एक अलग से है। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस, दीज आर नॉट मेजर अमाउंट्स, 200 500 ऐसा होता है, बट होते हैं, हर एक क्रेडिट कार्ड के अलग अलग होते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ चार्जेस लग रहे हैं। एंड ऑलवेज एक बार तो MITC में चार्जेस का जो सेक्शन है वो पूरा पढ़ो कि किस चीज़ के लिए क्या चार्जेस लगता है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या अवॉइड करना है और क्या what not to do. MIDC क्या होता है? मैं सॉरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, MITC बोलते हैं इसको। तो आप कभी गूगल पे सर्च भी करोगे तो क्रेडिट कार्ड का नाम और आगे MITC डाल दो तो वही डॉक्यूमेंट खुलेगा बराबर। PDF डॉक्यूमेंट मोस्टली आ जाएगा। हर बैंक का एक PDF डॉक्यूमेंट उनके बैंक के वेबसाइट पे अवेलेबल है रेडीली, तो दैट्स समथिंग दैट यू शुड रेफर। गॉट इट। और ये आपने बोला लेट पेमेंट की पेनल्टी मिलती है, तो यूजुअली इसकी क्या अमाउंट होती है लेट पेमेंट की? सो पेनल्टी दो, जैसे मैंने बोला कि एक तो इंटरेस्ट, आई थिंक चार्जेस में अबाउट 500 रुपीज़ जनरली, 200 to 500। अगेन कार्ड टू कार्ड, बैंक टू बैंक डिपेंडेंट है, हर एक का अलग है। अगर आपके पास कोई सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है उसमें तो चार्जेस भी नहीं रहेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा। गॉट इट। तो जैसे इन्फीनिया है, इन्फीनिया में ये सब पेनल्टी चार्जेस कुछ भी नहीं है, दे विल ओनली चार्ज यू इंटरेस्ट जहाँ पे है वो। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.